हेलो बच्चों, कैसे हो। ये वीडियो है हमारा कैटेगरी ए का जो मिसलेनियस अमेंडमेंट रह गया था उसका लास्ट है। इसमें हमारा कैटेगरी ए पूरा हो जाएगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 115 ए में अमेंडमेंट आया है। 115 पे आपको पता है, अभी हमने डिविडेंड टैक्सेबिलिटी में भी डिस्कस किया था। ये किस पॉइंट पे है? ये है एनआर और फॉरेन कंपनी के लिए कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स। तो 115 पे एनआर और फॉरेन कंपनी को कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स देता है। क्या कहता है ये कुछ 4 तरह की इनकम कवर करता है एनआर फॉरेन कंपनी की। कौन कौन सी? डिविडेंड, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, एफटीएस, जो ग्रॉस बेस पे ये कंसेशनल रेट पे टैक्स करवाता है। पहले समझते हैं पुराना सेक्शन क्या था, फिर समझेंगे अमेंडमेंट क्या है। तो 115 ओ में पहले क्या लिखा था? पहले एक प्रोविज़न क्या था 115 ओ में कि एनआर और फॉरेन कंपनी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम इफ इट्स टोटल इनकम only includes income by way of dividend / interest referred to in section 115A। इसी सेक्शन में if tax deductible on such income has been deducted at source। तो पहले क्या कहता था ये कि अगर किसी एनआर फॉरेन इनकम की सिर्फ इंटरेस्ट और डिविडेंड से इनकम है इंडिया में और उस पर जो टैक्स डिडक्ट होना चाहिए वो डिडक्ट हो चुका है, तो उस पर रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। सिंपल। अगर आप एनआर या फॉरेन कंपनी हो और आपकी इंटरेस्ट या डिविडेंड से इनकम है इंडिया से और कोई इनकम नहीं है और इस इनकम पे जो टैक्स डिडक्ट हो जाना चाहिए तो टैक्स डिडक्ट हो चुका है, तो आपको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू मिल गया। मतलब एज्यूम करो आप फॉरेन कंपनी हो, आपकी इंटरेस्ट से इनकम आ रही है, उस पर 115A में या मान लो डिविडेंड से इनकम आ रही है, उससे 115A में 20% का रेट है, बट टैक्स ड्यूटी में उस पर 10% का रेट है। तो सेक्शन 195 में टीडीएस किस रेट पे कटेगा? 10% पे, विच एवर इज बेनिफिशियल। सेक्शन 92 क्या कहता है कि एक्ट और ट्रीटी विच एवर इज बेनिफिशियल। तो इस केस में ट्रीटी बेनिफिशियल है तो ट्रीटी का रेट लग जाएगा। ट्रीटी में रेट कम है, एक्ट में ज़्यादा है। और जो डिडक्टर है, जो पेयर ऑफ इनकम है, वो भी सेक्शन 195 में 10% टीडीएस काटेगा। और आपकी कोई और इनकम नहीं है, आप मतलब फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी है, सिर्फ इनकम है डिविडेंड से, और उस इनकम पे जो टैक्स कटना चाहिए, टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स, जो कटना चाहिए, क्या कटना चाहिए? 10%, और वो कट भी क्या है? हैज़ बीन डिडक्टेड। तो इस एनआर, इस फॉरेन कंपनी को रिटर्न भरने की रिक्वायरमेंट इंडिया में नहीं है। ठीक है जी, ये ओल्ड सेक्शन था। अब उन्होंने क्या चेंज किया? उन्होंने कहा इस सेक्शन में थोड़ा सा अमेंडमेंट करते हैं। एनआर ऑफ फॉरेन कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम इफ इट्स टोटल इनकम ओनली इंक्लूड्स इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, एफटीएस। ये चारों इनकम्स 115A में टैक्स होती हैं, बट जो बेनिफिट दिया हुआ था रिटर्न ना भरने का, वो सिर्फ डिविडेंड इंटरेस्ट को दिया हुआ था। अब इन्होंने इसको एक्सटेंड करके रॉयल्टी, एफटीएस को भी दे दिया। मतलब अगर आपकी इनकम चाहे डिविडेंड से है, चाहे इंटरेस्ट से है, चाहे रॉयल्टी से है, चाहे एफटीएस से है, या इन सब से मिला के है यानी कॉम्बिनेशन, तो आपको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। पहले अगर आपकी इनकम रॉयल्टी से होती थी या एफटीएस से होती थी, आप मतलब फॉरेन कंपनी या फिर नॉन रेजिडेंट की, और इवन उस पर टैक्स कट चुका होता था, जब भी आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी था इंडिया में। बट अब ये एक्सटेंड कर दिया कि इन चारों में से कोई भी आपकी इनकम है तो आपको इंडिया में टैक्स रिटर्न भरना मैंडेटरी नहीं है। साथ में एक और चेंज किया, ओनली इंक्लूड्स इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड एफटीएस। ये नया चेंज आ गया।
रेफर टू सेक्शन 115A। इफ ये सब काट दिया, टैक्स डिडक्टेबल ऑन सच इनकम, सिर्फ लिखा इफ टैक्स हैज़ बीन डिडक्टेड एट सोर्स ऑन सच इनकम एट रेट not less than the rate prescribed under section 115A। क्या कह रहे हैं? तो पहले क्या था? पहले दो बातें थी, आपकी इनकम डिविडेंड इंटरेस्ट होनी चाहिए और जो टैक्स कटना चाहिए वो कट गया हो। चेंज क्या आया? इनकम चाहे डिविडेंड से हो, इंटरेस्ट से हो, रॉयल्टी एफटीएस भी ऐड कर दिया, चाहे रॉयल्टी से हो चाहे एफटीएस से हो, तो भी आपको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे क्या किया? यहाँ था टैक्स डिडक्टेबल ऑन सच इनकम हैज़ बीन डिडक्टेड, जो टैक्स कटना चाहिए था वो टैक्स कट गया। अब उन्होंने क्या कर दिया? ये सब हटा दिया। इफ टैक्स हैज़ बीन डिडक्टेड, टैक्स कट गया है, कौन सा टैक्स? ऑन सच इनकम एट रेट नॉट लेस देन द रेट प्रेस्क्राइब्ड इन सेक्शन 115A। तो कह रहा है और उस इनकम पे टैक्स भी कट गया है, किस रेट से? जो रेट विच इज नॉट लेस देन 115A का जो रेट है। मतलब इस केस में मानो आप फॉरेन कंपनी हो, आपकी सिर्फ डिविडेंड इनकम है इंडिया से, तो 115 में 20% है, ट्रीटी में 10% है, राइट? 195 में 10% में टीडीएस बनता है बिकॉज एक्ट और ट्रीटी विच इज बेनिफिशियल। बट अगर 10% में टीडीएस कटा तो आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी, आपको मतलब फॉरेन कंपनी को, बिकॉज 10% इज लेस देन द रेट प्रेस्क्राइब्ड इन सेक्शन 115A। कोई गड़बड़ नहीं है, लीगली 10% ही बनता है, कोई डिफॉल्ट नहीं है डिडक्टर का या आपका, 10% ही काटना चाहिए 195 में, आज भी 10% ही काटना चाहिए, कोई अमेंडमेंट नहीं है। बट लॉ कह रहा है कि अगर 10% काटवाते हो, 10% कटता है तो फॉरेन कंपनी को रिटर्न भरनी पड़ेगी। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं वो? कहना चाह रहे हैं अगर आप टीटी बेनिफिट ले रहे हो तो आप रिटर्न भरो, मुझे बताओ कि आप टीटी बेनिफिट ले रहे हो, चुपचाप मत ले लो। तो इस केस में अगर 10% टीडीएस कटा तो फॉरेन कंपनी को रिटर्न भरनी पड़ेगी, और अगर वो इसका बेनिफिट लेना चाहती है तो डिडक्टर क्या कहेगी? 10% मत काटो, 20% काटो। तो डिडक्टर 20% काट लेगा, डिडक्टर को कम नहीं काटना, ज़्यादा काट ही सकता है। उसने 20% काट लिया तो भी उसको रिटर्न भरनी पड़ेगी। क्यों? उसकी इनकम तो 10% टैक्सेबल है ना, एक्ट और ट्रीटी विच इज बेनिफिशियल, और टीडीएस कट गया 20%, तो 10% का रिफंड लेगी वो फॉरेन कंपनी। रिफंड कैसे लोगे? रिटर्न भर के लोगे। गॉट इट? तो कहने का मतलब ये है अगर आप टीटी बेनिफिट ले रहे हो तो आपको 100% केस में रिटर्न भरनी पड़ेगी। अगर डायरेक्टर ने आपको बेनिफिट दे दिया तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, एग्जम्पशन का आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी। अगर डायरेक्टर ने आपको ज़्यादा टैक्स काट लिया तो एग्जम्पशन का बेनिफिट तो मिल जाएगा, बट आप खुद सोचो ना, आप ज़्यादा टैक्स थोड़ी दोगे रिटर्न ना भरने के चक्कर में, फिर रिटर्न भर के रिफंड क्लेम करोगे। तो दे वांट कि अगर आप टीटी बेनिफिट ले रहे हो तो आप रिटर्न फाइल करो, लेट मी चेक कि आपके लिए टीटी बेनिफिट अवेलेबल है या नहीं। देखो टीटी बेनिफिट मिलने के लिए ना अब धीरे धीरे कंडीशन काफ़ी स्ट्रिक्ट होती जा रही है ना, और काफ़ी टफ भी होती जा रही है टू असर्टेन कि वो कंडीशन फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है। एक तो टीआरसी आपको पता ही है, टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट मस्ट है। उसके बाद पेपर सी में हम अपना 6C में पढ़ते हैं हम, आपके लिए इतना रेलिवेंट नहीं है पेपर 7 के लिए, कि एक MLI है जो PPT का कंसेप्ट लेकर आया है, एक बेनिफिशियल ओनरशिप का कंसेप्ट होता है। तो ये सब चीज़ें आपको चेक करनी पड़ती हैं एंड इट्स वेरी डिटेल्ड फैक्चुअल इन्वेस्टिगेशन जो इतना ईजी नहीं होगा डिडक्टर के लिए। सो दे वांट कि अगर आप टीटी बेनिफिट ले रहे हो, आप मतलब NI फॉरेन कंपनी, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न भरो और आई विल चेक, गवर्नमेंट विल चेक कि आप टीटी के लिए एलिजिबल भी हो या नहीं। अगर एलिजिबल नहीं हो तो आपको नॉर्मल रेट पे टैक्स करेंगे। तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि पहले क्या होता था, आप टीटी बेनिफिट लेते थे, डायरेक्टर टैक्स ही कम काटता था, आप रिटर्न फाइल नहीं करते थे, कोई दिक्कत ही नहीं होती थी। आप तो इंडिया के टैक्स नेट में आए नहीं ना, ये आपका जो इंडिया के रेवेन्यू अथॉरिटीज़ है, इंडिया का टैक्स डिपार्टमेंट है, उससे कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ। आपको रिटर्न मिली इंडियन कंपनी से, इंडियन कंपनी ने टीडीएस 10% पे काट लिया, आप चुप, आपने तो कुछ फाइल ही नहीं किया अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, तो कुछ पता ही नहीं। बट अब अगर इंडियन कंपनी 10% पे काटती है तो आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी।
139(1) में, 139(1) में, बिकॉज जो एजम्पशन दी हुई थी 115A में, उन्होंने कह दिया वो रिसर्चमेंट जब भी मिलेगी जब आपका टैक्स कटा है एट अ रेट नॉट लेस देन द रेट प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 115A। अगर 115A से कम में टैक्स कटा है, वो कब कटता है? जब टीटी का बेनिफिट मिल रहा हो। तो अगर आप टीटी का बेनिफिट ले रहे हो तो आप रिटर्न फाइल करो, कोई दिक्कत नहीं टीटी का बेनिफिट लेने में, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है 195 में 10% काटने में, इट्स वेरी मच लीगल। रादर राइट आंसर 10% ही है, बट 10% में कटेगा तो रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो एक साइड से उन्होंने बेनिफिट एक्सटेंड किया, रॉयल्टी एफटीएस पे भी दे दिया, बट ये जो सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट है सेकंड लिम में कि अपना बेनिफिट जब मिलेगा जब टैक्स कटा एट द रेट नॉट लेस देन द रेट अंडर सेक्शन 115A, वो बहुत मेजर अमेंडमेंट है। इसके चक्कर में जो सारी कंपनीज हैं जिनका टीटी रेट पर टीडीएस कटता है उनको अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ जाएगी, और ये गवर्नमेंट चाहती है, समझ गए। साथ में लिखा है ये बेनिफिट जो है वो जब ही है जब ये डिविडेंड इंटरेस्ट रॉयल्टी एफटीएस रेफर टू 115A हो। अगर 115A में ऐसा कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड इनकम है जो 115A से बाहर है, जैसे हमने डिविडेंड में पढ़ा था म्यूचुअल फंड परचेज इन इंडियन करेंसी, तो उस पर 115A नहीं लगता, वो नॉर्मल रेट पे टैक्स होते हैं, तो ऑब्वियसली नहीं लगता, तो ये बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, उसको रिटर्न भरनी ही है 139(1) में। तो पहले भी बेनिफिट यही था, जो डिविडेंड इंटरेस्ट जो है हमने 115A में रेफर किए हैं वो, तो उसको बढ़ा दिया, रॉयल्टी एफटीएस भी ऐड कर दिया, बट सब्सिक्वेंटली टीडीएस में मेजर अमेंडमेंट ला दिया कि अगर आपका टैक्स कम रेट पे कटा है तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। आई होप आई एम क्लियर। आओ पढ़ लेते हैं पेज नंबर 11, मिसलेनियस अमेंडमेंट्स कैटेगरी ए, पॉइंट नंबर 17, exempting non-resident from filing income tax return. NR or foreign company shall not be required to furnish return of income if its total income only includes income by way of dividend, interest, royalty, FTS. ये पहले नहीं था, ये ऐड कर दिया। Refer to section 115A. If tax has been deducted on such income at a rate not less than the rate prescribed in such section. समझ गए? पहले क्या था कि जो टैक्स कटना चाहिए वो टैक्स कट गया, उन्होंने कहा जो टैक्स कटना चाहिए नहीं, टैक्स कटा एंड एट अ रेट नॉट लेस देन द रेट अंडर सेक्शन 115A, उस रेट से कम पे नहीं कटा, मतलब ट्रीटी का बेनिफिट आपने नहीं दिया, ठीक है जी। तो बेनिफिट जब मिलेगा जब आपका 115A पे टीडीएस कटेगा। चलो नेक्स्ट अमेंडमेंट देखते हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट आई है पीजीपीपी हेड में, सेक्शन 35। ज़्यादा इस साल की अमेंडमेंट नहीं है, इस साल तो इम्प्लीमेंट हो रही है, अमेंडमेंट पहले आ चुकी है। सेक्शन 35 कौन सा है मेरा? साइंटिफिक रिसर्च का। मैं आपको ब्रशअप करवाता हूँ जो एग्जिस्टिंग सेक्शन है। सेक्शन 35(1)(1) ये कहता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। 35(1)(2) ये कहता है आपने कोई अमाउंट पे किया है, किसको? रिसर्च एसोसिएशन या फिर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अदर एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, राइट। तो आपने जो भी अमाउंट पे किया उसका आपको 150% की डिडक्शन मिलती है। फिर आता है आपका 35(1)(2)(a), वो कहता है अगर आपने किसी कंपनी को दिया है फॉर साइंटिफिक रिसर्च तो आपको 100% की मिलेगी। तो अगर कंपनी को देते हो तो 100%, अगर इनको देते हो रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज को तो 150%। फिर आता है आपका 35(1)(3), अगेन वही रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या अदर एसोसिएशन फॉर स्टैटिस्टिकल रिसर्च। अगर स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए देते हो आप तो आपको 100% मिलती है। तो इनको अगर आप साइंटिफिक रिसर्च के देते हो तो 150, अगर स्टैटिस्टिकल रिसर्च के देते हो तो 100। 35(1)(4) कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिल जाती है आपको। 35(2)(a) ये क्या बात करता है?
अगर आपने नेशनल लेबोरेटरी, IIT, यूनिवर्सिटी या कोई अदर स्पेसिफाइड पर्सन को फॉर अप्रूव्ड साइंटिफिक प्रोग्राम के लिए पैसा दिया है तो आपको 150% की डिडक्शन मिलती है। इनको बेनिफिट दिया होता है, इनको इंकरेज कर रहे थे। और लास्ट 35(2)(a)(b), अगर आप इन हाउस R&D कर रहे हो तो जो भी खर्चा होता है आपको 150% डिडक्शन मिलती है, राइट। PGP आपने पढ़ा हुआ है, सिंपल सा सेक्शन, साइंटिफिक रिसर्च, सिंपल है बहुत। अब क्या हुआ, लेकिन इस साल से, कौन साल से, प्रीवियस ईयर 2021 से जो भी वेटेड डिडक्शन थी ना वो हट के नॉर्मल हो जाएंगी। मतलब अगर आप यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च के लिए देते थे रिसर्च एसोसिएशन वगैरह को तो 150 को हट के 100 हो जाएगा। यहाँ तो 100 था ही, यहाँ 100 था ही, कैपिटल एक्सपेंडिचर अलग बात है। अगर आप नेशनल लेबोरेटरी, IIT वगैरह को अप्रूव्ड साइंटिफिक प्रोग्राम के देते थे तो 150 मिलता था, अब 100 मिलेगा। ऐसे इन हाउस R&D के लिए 150 मिलता था, अब 100 मिलेगा। तो प्रीवियस ईयर 2021 से आपकी सेक्शन 35 की वेटेड डिडक्शन चलेगी। आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 होता है नॉर्मली आपका PGPP का आता है, टैक्स और इनकम कंप्यूट करने के लिए। तो आई होप कि शायद उसमें ये पॉइंट डाल दें। अभी क्या करते हैं, वो कहते हैं आपने रिसर्च एसोसिएशन को डोनेशन दिया तो आप क्या करते हो, जितना डोनेशन दिया वो ऐड कर देते हो और 150% उसका लेस कर देते हो, या फिर कुछ भी ऐड नहीं करते, 50% एक्स्ट्रा लेस कर देते हो, है ना, बिकॉज वेटेड डिडक्शन है। बट अब करेंगे 2021 में तो आपको कोई ऐड नहीं करना, कोई लेस नहीं करना, लेकिन लिखना जरूर है और करके नहीं लिख दे रहे हैं, समझ गए। बिकॉज अब वेट्स हट गए हैं, अब जितना अमाउंट दिया उतनी ही डिडक्शन मिलेगी। पहले यहाँ पे 100 था, जो 100 था वो तो 100 ही है, बट जो 150 था उसको भी इन्होंने 100 कर दिया। प्लस 35(c) एक आपका सेक्शन है जो कहता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट पे 150% की डिडक्शन थी, उसको भी इन्होंने काट के 100 कर दिया। प्लस 35(c)(d) स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे 150% की डिडक्शन थी, जो खर्चा करते हो उसको काट के 100 कर दिया। गॉट इट? कोई डाउट? तो जो आपकी वेटेड डिडक्शन थी किसमें, सेक्शन 35 में, CCC या CCD में, उनको सब हटा के वेट्स को 100% डिडक्शन दे दिया। ये हमने कैटेगरी में इसलिए डाला है बिकॉज इट एक्सपेक्टेड कि क्वेश्चन 1 में इसको एक पॉइंट डाल दे कि आपका आपने डोनेट किया अगर रिसर्च एसोसिएशन को या फिर नेशनल लेबोरेटरी IIT को, तो वो समझना चाहेंगे कि आपको पता है कि 150 से हट के 100 हुआ या नहीं हुआ। ठीक है जी, क्लियर है? आओ पढ़ लेते हैं। पॉइंट नंबर 18, फॉलोइंग वेटेड डिडक्शन हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड टू 100% फ्रॉम 150%। जो पहले 150 थी ये, इनको 100% पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया। कौन कौन सी? सेक्शन 35(1)(2) साइंटिफिक रिसर्च वाली, एनी सम पेड टू अ रिसर्च एसोसिएशन और यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च। 35(2)(a) IIT नेशनल लेबोरेटरी, एनी सम पेड टू अ नेशनल लेबोरेटरी और यूनिवर्सिटी, IIT और स्पेसिफाइड पर्सन अप्रूव्ड बाय द प्रेस्क्राइब अथॉरिटी। 2(a)(b) इन हाउस, एक्सपेंडिचर इन हाउस R&D फैसिलिटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी। CCC एग्रीकल्चर, एक्सपेंडिचर इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। CCD एक्सपेंडिचर ऑन स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो ये 5 डिडक्शन आपको 150% मिलती थी, बट वो प्रीवियस ईयर 2021 से 100% हो गई। क्लियर? चलो बच्चों, यहाँ से हमारा क्लोज होता है कैटेगरी A। हमने प्रोविज़न सही से पढ़ा, बहुत डिटेल में डिस्कस किया, एग्जाम्पल्स वगैरह लेके। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे व्हाट्सएप करो या कमेंट्स में लिखो, ठीक है। देखो, एग्जामिनर या ICAI आपसे कभी ये नहीं पूछेगा कि ये प्रोविज़न क्यों आया, इसका लॉजिक क्या था। वो हमेशा ये पूछेगा प्रोविज़न कहता क्या है। तो बट हम ये डिस्कस करते हैं प्रोविज़न क्यों आया, जिससे आपको समझने में आसानी हो, और कि प्रोविज़न कहता क्या है ये रिटेन कर पाओ आप। आपको पता होता है क्यों आया, व्हेन यू नो द वाओ, व्हेन यू नो द वाई, तो इट्स ईजी टू रिटेन दैट प्रोविज़न, ठीक है। और इतना डिटेल डिस्कशन हो जाता है तो वैसे दिमाग के अंदर घुस जाता है। अगर आपने वीडियो फोकस से देख लिया तो जो मेन प्रोविज़न है वो तो दिमाग के अंदर घुस ही गया आपके, समझ गया। तो कैटेगरी इसलिए हमने डिटेल में किया बिकॉज वी वांटेड, मतलब वी एक्सपेक्ट कि इसमें से कुछ पेपर आएगा आपका, और वी वांट कि आपको उसमें कोई मिस्टेक ना हो। गॉट इट? चलो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से कैटेगरी B। थैंक यू।